Hello friends, welcome back. I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar classes आगरा. फ्रेंड्स, जैसा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानना सीख रहे हैं. क्या फ्रेंड्स? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अभी तक जो हमने सीखा है वो देखिए हमने क्या सीखा. हमने सीखा कि ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन या मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज बिसाइड्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं. एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्रेंड्स और क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज. क्या? डिपेंडेंट क्लॉज. ओके फ्रेंड्स, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज को और क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज. ये हमने सीख चुका है प्रिंसिपल क्लॉज. यदि इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए. सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑफ 3 टाइप्स. हमने सीखा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है. कितना होता है? 3 टाइप का. कौन कौन सा? नाउन क्लॉज, ये हम सीख चुके हैं. एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. और आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज. क्या फ्रेंड्स? एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानना सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनता है और क्या होता है. ओके फ्रेंड्स, रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा. आइए फ्रेंड्स देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है. इसे फ्रेंड्स रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं. सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ये पता ही होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है. एडजेक्टिव वह होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. क्या बताता है? नाउन या प्रोनाउन की. जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वह एडजेक्टिव होता है. और जो क्लॉज नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वह एडजेक्टिव क्लॉज होगा. थोड़ा एडजेक्टिव के बारे में देख लेते हैं. जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. वह एक सुंदर लड़की है. तो वह एक कैसी लड़की है? सुंदर. तो फ्रेंड्स ये एडजेक्टिव हो गया. ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया. जैसे मीना इज अ गुड टीचर. मीना एक अच्छी टीचर है. तो मीना एक कैसी टीचर है? अच्छी. तो फ्रेंड्स ये एडजेक्टिव हो गया. ये अभी क्लॉज नहीं है, ये एडजेक्टिव वर्ड है फ्रेंड्स. तो इसी तरीके से यदि क्लॉज होगा, क्या? क्लॉज जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वह एडजेक्टिव क्लॉज होगा. समझ में आया फ्रेंड्स? देखते हैं फ्रेंड्स. एन एडजेक्टिव क्लॉज is a subordinate clause that does the work of an adjective. फ्रेंड्स, एक एडजेक्टिव क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो एक एडजेक्टिव की तरह एक एडजेक्टिव का काम करता है. समझ आया फ्रेंड्स? एक किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है. ओके फ्रेंड्स,
एक विशेष बात देखनी है। द एडजेक्टिव क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडजेक्टिव प्रोनाउंस। जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा वह या तो एडजेक्टिव प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस किया जाएगा या रिलेटिव एडवर्ब। जो फ्रेंड्स एडजेक्टिव क्लॉज होगा वो या तो एडजेक्टिव प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर रिलेटिव एडवर्ब से। अब ये एडजेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। एडजेक्टिव प्रोनाउन इसे लर्न कर लेना फ्रेंड्स। दैट विच, who, whom, whose। ये फ्रेंड्स एडजेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स when, where, why। ओके फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द ड्रेस दैट you bought yesterday is very beautiful। ड्रेस दैट यू बॉट yesterday, जो तुमने कल खरीदी थी, इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स ये देखिए ड्रेस जो है ये नाउन है। क्या है फ्रेंड्स? ड्रेस जो है ये नाउन है और जो ये क्लॉज है इसकी विशेषता क्या है? जो कल खरीदी गई थी ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये इस ड्रेस की विशेषता बता रहा है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? द ड्रेस दैट यू बॉट यस्टरडे, वह ड्रेस जो तुमने कल खरीदी थी, इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स हमने देखा कि एडजेक्टिव क्लॉज से जस्ट पहले एक नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन। तो एक तो पहचान हमने ये कर ली। दूसरा क्या है? कुछ जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा वह एडजेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा या फिर रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होगा। तो ये एडजेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी पहचान कर ली। और तीसरी पहचान फ्रेंड्स, यदि हम इस एडजेक्टिव क्लॉज को अगर निकाल दें, इसमें से अगर निकाल दें तो भी एक कंप्लीट सेंस रहेगा, एक कंप्लीट सेंटेंस रहेगा। तो क्या रहेगा? द ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल, जो ड्रेस है बहुत सुंदर है। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए।
ये कुछ मैंने सेंटेंस लिखे हैं, इसमें आपको एडजेक्टिव क्लॉज पहचानना है और मैं उन्हें अंडरलाइन कर दूंगा। पहले ये सेंटेंस को पढ़ के मैं दिखाता हूँ तुम्हें। द बुक्स विच यू हैव आर वेरी यूजफुल। वो किताबें जो तुम्हारे पास हैं आर वेरी यूजफुल, बहुत ही उपयोगी हैं। द स्टूडेंट्स हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन इज नॉट प्रेजेंट टूडे। छात्र, वह छात्र जिसने यह क्वेश्चन पूछा इज नॉट प्रेजेंट टूडे, वो आज उपस्थित नहीं है। आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ हुज पेन वॉज स्टोलन दैट डे, जिसका पेन उस दिन चुरा लिया गया था। आई नो द रीज़न, मैं वो कारण जानता हूँ वाई ही हैज़ कम हेयर टूडे, वह यहाँ क्यों आया है। आई हैव सीन द हाउस, मैंने वह घर देख लिया है वेयर यू हैव लिव्ड, जहाँ पर तुम रहते थे। माई फ्रेंड नोज, मेरा दोस्त जानता है द मैन, उस व्यक्ति को हु इज़ अ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट, जो इस स्टेट का मिनिस्टर है। फ्रेंड्स, मैं इसे अंडरलाइन करता हूँ। जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसको फ्रेंड्स, मैंने एडजेक्टिव क्लॉज को यहाँ पर अंडरलाइन किया है। इनको रीडिंग करिए और समझने की कोशिश करिए और अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करिए। मैं अभी समझाता हूँ, देखिए। फ्रेंड्स, आपने रीडिंग कर लिया होगा। देखिए, विच यू हैव, द बुक्स, किताबें, विच यू हैव, जो तुम्हारे पास हैं, आर वेरी यूजफुल। तो फ्रेंड्स, जो विच यू हैव, जो तुम्हारे पास हैं, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है? क्योंकि ये क्लॉज बुक्स की विशेषता बता रहा है। और बुक्स क्या है फ्रेंड्स? नाउन। क्या है? नाउन है। तो देखा, ये नाउन की विशेषता बता रहा है ये क्लॉज। तो जो विशेषता बताता है जो क्लॉज, वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? दूसरा फ्रेंड्स, द स्टूडेंट हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन इज नॉट प्रेजेंट टूडे। वह स्टूडेंट जिसने ये क्वेश्चन पूछा था इज नॉट प्रेजेंट टूडे। तो फ्रेंड्स, कौन सा स्टूडेंट जिसने यह क्वेश्चन पूछा था? तो यह है इस नाउन, स्टूडेंट जो यहाँ पर है ये नाउन का काम कर रहा है। तो स्टूडेंट जो नाउन है, ये क्लॉज उसकी विशेषता बता रहा है। ओके फ्रेंड्स, देखिए, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ हुज पेन वॉज स्टोलन दैट डे, जिसका पेन उस दिन चुरा लिया गया था। तो यहाँ पर ये क्लॉज किस नाउन की विशेषता बता रहा है? इस गर्ल की। समझ में आया फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो गर्ल है ये नाउन है, ये स्टूडेंट क्या है? ये नाउन है। तो यहाँ पर नाउन की विशेषता ये वाला क्लॉज बता रहा है और यहाँ पर गर्ल की विशेषता ये वाला क्लॉज बता रहा है। तो इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके फ्रेंड्स, आई नो द रीजन, मैं वह कारण जानता हूँ वाई ही हैज़ कम हियर टुडे, वह यहाँ क्यों आया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये नाउन है, ये द रीजन। तो इस रीजन की ये विशेषता बता रहा है वाई ही हैज़ कम हियर टुडे। जो ये क्लॉज है इस रीजन की विशेषता बता रहा है। ओके फ्रेंड्स, आई हैव सीन द हाउस, मैं वह घर देख चुका हूँ वेयर यू लिव्ड, जहाँ तुम रहते थे। तो फ्रेंड्स, कौन सा घर देख चुका हूँ? जहाँ तुम रहते थे। तो ये नाउन है हाउस, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? माई फ्रेंड नोज द मैन, मेरा फ्रेंड उस व्यक्ति को जानता है
हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट, जो इस स्टेट का मिनिस्टर है। तो यहाँ पर यह क्लॉज किसकी विशेषता बता रहा है? द मैन। तो यहाँ पर नाउन क्या है? द मैन। समझ में आया फ्रेंड्स? यहाँ पर ये वाला क्लॉज बुक की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ये बुक नाउन है और स्टूडेंट क्या है? ये नाउन है। तो फ्रेंड्स समझ में आया? तो हमने इसे पहचानना सीखा कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, कि एडजेक्टिव क्लॉज वो होता है जो नाउन की विशेषता बताता है। किसकी? नाउन की। तो एक बात तो हमने ये सीखा कि एडजेक्टिव क्लॉज नाउन की विशेषता बताता है, तो नाउन होगा इसमें, नाउन प्लस उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज। ओके फ्रेंड्स, पहली बात तो हमने ये सीखा। ओके, दूसरी इसकी पहचान क्या सीखी कि जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो एडजेक्टिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होगा, जो कि हो रहा है, देखो सभी हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और तीसरी विशेषता ये है कि जो एडजेक्टिव क्लॉज है यदि हम उसे सेंटेंस से निकाल दें, यदि हम उस सेंटेंस से एडजेक्टिव क्लॉज को निकाल देते हैं तो भी उस सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस रहेगा। जैसे फ्रेंड्स द बुक्स, इसमें से ये वाला क्लॉज निकाल देते हैं, विच यू हैव निकाल दिया, तो क्या बचेगा? द बुक्स आर वेरी यूजफुल, किताबें बहुत यूजफुल हैं। तो कंप्लीट सेंस है फ्रेंड्स, समझ में आया? हम इसमें से ये क्लॉज निकाल देते हैं, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो क्या बचता है? द स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट टूडे, वह स्टूडेंट आज प्रेजेंट नहीं है। तो कंप्लीट सेंस है फ्रेंड्स। आई नो द गर्ल, इसमें से ये वाला क्लॉज निकाल दें तो मैं उस लड़की को जानता हूँ। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? आई नो, तो इसमें से ये वाला क्लॉज निकाल दें, वाई ही हैज़ कम हियर टुडे, इसमें से ये निकाल देंगे तो भी इसका कंप्लीट सेंस बचेगा। समझ में आया फ्रेंड्स? तो हमने एडजेक्टिव क्लॉज किस तरीके से पहचानना सीखा। एक तो सबसे बड़ी जो विशेषता वो ये है कि एडजेक्टिव क्लॉज से पहले एक नाउन जरूर होगा। क्या होगा? नाउन। समझ में आया फ्रेंड्स? नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश करिए। आइए फ्रेंड्स, हम नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में डिफरेंट करना सीखते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, इनको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, आई नो वाई ही हैज़ कम हियर, आई नो द रीज़न वाई ही हैज़ कम हियर। फ्रेंड्स इसे पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि इसमें नाउन क्लॉज कौन सा है और एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपने पहचान लिया होगा। फ्रेंड्स जो ये है वेयर ही लिव्स, ये नाउन क्लॉज है और वेयर ही लिव्स ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब क्यों है ऐसा? क्योंकि आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूं वह स्थान जहां वो रहता है। फ्रेंड्स तो यहां सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ये क्लॉज जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। और फ्रेंड्स नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। हमने नाउन क्लॉज जब सीखा था तो उसमें सीखा था कि जो नाउन क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, कंप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है और प्रपोजिशनल का ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो है यह नाउन क्लॉज है। क्या है? नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज क्यों है कि हमने अभी सीखा था कि एडजेक्टिव क्लॉज से पहले जस्ट नाउन आना चाहिए। यहाँ पर तो नाउन नहीं है नाउन नहीं है ना, यहाँ पर तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये जो ये वाला क्लॉज है एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करने के कारण यह नाउन क्लॉज हुआ। ओके फ्रेंड्स, अब इसे देखते हैं। आई नो द प्लेस, मैं वो स्थान जानता हूँ, वेयर ही लिव्स, जहाँ वो रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए द प्लेस, कौन सा स्थान जहाँ वो रहता है। तो फ्रेंड्स जो ये प्लेस है ये एक नाउन है। क्या है? नाउन। इस क्लॉज से पहले नाउन आ रहा है
तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि यह क्लॉज इस नाउन की विशेषता बता रहा है। क्लियर? आई नो वाई ही हैज कम हियर, मैं जानता हूं कि क्यों वह यहां आया है। तो फ्रेंड्स जो ये है ये एक नाउन क्लॉज है। क्या? नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज क्यों है? क्योंकि यह एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये किसी की विशेषता तो नहीं बता रहा है, लेकिन जो ये वाला है वाई ही हैज कम हियर, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। कैसा क्लॉज है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है? क्योंकि यह इस नाउन की विशेषता बता रहा है। द नाउन, द रीजन, रीजन क्या है यहाँ पर? ये नाउन है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। और यहाँ पर ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज है। समझ में आया फ्रेंड्स? नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में डिफरेंट समझ में आया? अगर हम इसमें से ये क्लॉज निकाल दें, वेयर ही लिव्स निकाल दें, तो आई नो, मैं जानता हूं। मैं क्या जानता हूं? तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस का जो सेंस है वो इनकम्प्लीट हो गया, कंप्लीट सेंस नहीं रहा। ओके, लेकिन मैंने आपको बताया था यदि एडजेक्टिव क्लॉज अगर निकाल देंगे सेंटेंस से तो भी उसका सेंस कंप्लीट रहेगा। जैसे हमने ये निकाल दिया वेयर ही लिव्स, ये निकाल दो तो आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूं। तो फ्रेंड्स सेंस कंप्लीट है। ठीक है, हमने बताया था कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है तो उसमें क्या होता है? एक तो नाउन, और नाउन के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आएगा। बात समझ में आ गई? एक तो बात मैंने ये वाली बताई थी। दूसरी बात मैंने बताई थी कि जो तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा वह है एडजेक्टिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होगा। रिलेटिव एडवर्ब्स या एडजेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, इंट्रोड्यूस्ड होगा। एक तो बात ये बताई थी। और तीसरी बात हमने बताई थी कि यदि एडजेक्टिव क्लॉज को हटा दिया जाए तो भी सेंटेंस का जो सेंस है वो कंप्लीट रहेगा। समझ में आया? थोड़ा समझने की कोशिश करना है, इसे नोट कर लीजिए। हमने अभी एडजेक्टिव क्लॉज को सीखा, एडजेक्टिव क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। आइए फ्रेंड्स, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और क्लियर हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके सिंपल सेंटेंस को कॉम्बिनेट करके किस में करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है। ओके फ्रेंड्स, जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए जा रहे हैं उनको कॉम्बिनेट करके, कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। और किसका यूज करके? एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके। अभी हमने एडजेक्टिव क्लॉज सीखा है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स कुछ वर्ड हैं, इनको सीख लीजिए। जैसे हु, जो या जिसे, या जिसे या जिसको। ये हु जो है ये पर्सन के लिए आएगा। किसके लिए? पर्सन के लिए। विच, जो, ये फ्रेंड्स लाइफलेस थिंग के लिए आ जाएगा, बेजान चीज़ों के लिए आएगा फ्रेंड्स। और ये तो आप जानते ही हैं, जो वाई होता है, क्यों, कि क्यों। तो फ्रेंड्स ये रीजन के लिए आता है। किसके लिए? रीजन, कारण के लिए। और वेयर, कि कहाँ, कहाँ या जहाँ वो रहता है, ये आएगा स्थान के लिए, प्लेस के लिए।
ओके फ्रेंड्स, सीखते हैं। आई सॉ ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। द डॉग वॉज स्लीपिंग ऑन द रोड, कुत्ता सड़क पर सो रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? आई सॉ ए डॉग, और फ्रेंड्स ये जो विच है ये एनिमल्स के लिए भी आएगा। किसके लिए? एनिमल्स के लिए भी आएगा, ठीक है। आई सॉ ए डॉग विच जो वॉज स्लीपिंग ऑन द रोड। तो फ्रेंड्स अभी हमने एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में सीखा था। देखिए ये कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके। आई सॉ ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। विच जो वॉज स्लीपिंग ऑन द रोड, तो मैंने कौन सा कुत्ता देखा? मैंने कौन सा कुत्ता देखा? वो कुत्ता देखा जो रोड पर सो रहा था। तो ये क्लॉज किसकी विशेषता बता रहा है? कुत्ते की। और ये डॉग है वो क्या है फ्रेंड्स? एक नाउन है। क्या है? नाउन। समझ में आया? तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। आई गेव हिम ए कैमरा, मैंने उसे कैमरा दिया। द कैमरा वॉज वेरी चीप, कैमरा बहुत सस्ता था। ठीक है, तो आई गेव हिम ए कैमरा। फ्रेंड्स कैमरा लाइफलेस है इसलिए विच का प्रयोग होगा, और एनिमल्स के लिए भी विच का यूज हो जाता है कैमरा। तो ये इसकी विशेषता है, विच वॉज वेरी चीप। समझ में आया फ्रेंड्स? आई गेव हिम ए कैमरा, मैंने उसको एक कैमरा दिया। तो कैमरा की विशेषता क्या है? विच वॉज वेरी चीप, जो बहुत सस्ता था। बात क्लियर हुई? और ये क्लॉज किस का इंट्रोड्यूस कर रहा है? ये कैमरे को इंट्रोड्यूस कर रहा है। और कैमरा क्या है? यहाँ पर एक नाउन है। ये कैमरा की विशेषता बता रहा है ये क्लॉज। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, दिस इज द स्कूल, यह वो स्कूल है। आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, तो हम इसे कैसे कहेंगे? दिस इज द स्कूल वेयर, जहाँ आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड। जहाँ आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, जहाँ मुझे मेरे बचपन में पढ़ाया गया था। तो फ्रेंड्स जो ये है ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि यह किसकी विशेषता बता रहा है? इस स्कूल की। समझ में आ रहा है? अभी हमने एडजेक्टिव क्लॉज को देखा था, तो हमने देखा था कि जो एडजेक्टिव क्लॉज से पहले एक नाउन आएगा। तो देखो फ्रेंड्स ये नाउन आ रहा है यहाँ पर, इधर भी ये नाउन आ रहा है। आगे देखते हैं, द मैन वॉज कॉट, आदमी पकड़ा गया। ही स्टोलन माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। तो द मैन, कौन सा मैन? जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। हु स्टॉल माई वॉच वॉच कॉट। फ्रेंड्स जो ये क्लॉज है हु स्टॉल माई वॉच, ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस मैन की। और ये मैन क्या है? एक नाउन है। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? आगे देखते हैं, ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन, वह कुछ कारण से रो रहा था। नो बडी नोज द रीजन, कोई उस कारण को नहीं जानता। तो इसे किस तरीके से करेंगे? नो बडी नोज द रीजन, द रीजन, तो रीजन के लिए वाई ही वॉज वीपिंग, कि क्यों वह रो रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये किस
नाउन की विशेषता बता रहा है द रीजन। समझ में आया फ्रेंड्स? वेयर के लिए यहाँ। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए फ्रेंड्स, इसे नोट करना है, एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देखना है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे एडवर्ब क्लॉज। क्या सीखेंगे? एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज क्या होता है इसको सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।